हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सेम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन बाय चिराग परमार। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेनियस वेलोसिटी। लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, क्या है इंस्टेनियस वेलोसिटी? पहले ये समझिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें एक एवरेज वैल्यू दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से एक पॉइंट कंसिडर कीजिए, नवसारी। नवसारी से आप जा रहे हैं मुंबई, ठीक है। समझ लो कि वहां यहां से मुंबई का 200 किलोमीटर हम अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर लेते हैं। तो हम यहां से निकल के समझ लो कि 6 घंटे में वहां पहुंचे, तो हमारे पास डिस्टेंस हमें पता है 200 किलोमीटर, और टाइम हमें मिल गया कितना? 6 घंटा, 6 आवर। तो डिस्टेंस अपन टाइम करके हमें सिर्फ एक स्पीड मिलेगी, एक वेलोसिटी मिलेगी। पता चला? सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी। तो दैट वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। लेकिन वो 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ट्रैवल किया, तब ईच किलोमीटर पे हमारी स्पीड कितनी थी वो हमें कहाँ पता है? तो मतलब 10-10 किलोमीटर के प्लॉट लगा लो, 10-10 किलोमीटर के डिफरेंस पे हमारी स्पीड कितनी थी हमें नहीं पता होगा। हमने समझ लो कि यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मुझे लगा 10 मिनट। तो 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 मिनट कर दो, तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की। दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ एक ही वेलोसिटी। लेकिन मुझे ईच पॉइंट का चाहिए, तो वो सिर्फ हम इंस्टेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर सकते। ईच पॉइंट ईच किलोमीटर बोल सकते हो। तो ईच किलोमीटर के ईच वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारे लिए इंस्टेनियस वेलोसिटी। चलो देखते हैं। Where a body, you can see that the where a body, one second, just took highlighter. Okay, when a body is moving variable velocity, the velocity of the body at any instant is called the instantaneous velocity. Okay, क्या बोला? वेरिएबल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी हमें एवरी इंस्टेंट पे हमें पता होनी चाहिए। दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो सिर्फ एवरेज स्पीड, सिर्फ एक ही वैल्यूज हमें देगी, एक ही स्पीड हमें बताएगी कि हाँ अप्रोक्सीमेट यही स्पीड से 50 किलोमीटर आवर के या 30 किलोमीटर आवर पे मैंने ट्रैवल किया, सिर्फ एक ही स्पीड हमें पता चलेगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हमें ईच किलोमीटर और ईच इंस्टेंट का हमें उसका स्पीड पता रहेगा। यहाँ देख सकते हो, द वेलोसिटी at an instant is defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t become infinitesimally small. मीन्स डेल्टा टी हमें कितना लेना पड़ेगा? वो बहुत स्मॉल आएगा। इतनी जितना छोटा रहेगा दोनों टाइम के बीच का t1 और t2 और दो टाइम इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में जो डिफरेंस जितना छोटा रहेगा, उतना हमें एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डेल्टा टी का छोटा रहना बहुत जरूरी है। मीन्स के दोनों का डिफरेंस हमें बहुत कम मिलना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे? हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। तो मैंने क्या लगा लिया? एक लिमिट लगा दिया, क्योंकि मुझे कितना चाहिए? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। क्यों डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिया? क्योंकि हमारा जो टाइम डिफरेंस है बहुत छोटा रहेगा, तो वी गेट द एक्यूरेट वैल्यू। और डेल्टा टी लिमिट को इस तरह से निकालेंगे तो वी गेट द dx by dt, दैट इज नोन एज अ डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन। डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन, अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं, ये x मीन्स द पोजीशंस, तो हम ये बोल सकते हैं कि differentiation of x with respect to the time or the differentiation of the position with respect to the time, it's known as a instantaneous velocity or velocity. ओके, डेरिवेशन है, डिफरेंशिएशन है, उसकी टर्म हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमारे लिए पहले क्वेश्चन है, क्यों हमें डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेना है? जितना छोटा रहेगा इतना हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ एक ग्राफ कंसिडर करता हूँ, पोजीशन वर्सेस टाइम। समझ लो कि मेरे पास एक ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम। यहाँ पे एक पाथ हम कंसिडर कर लेते हैं। पहले ये एक पाथ ले लेते हैं, इन डायरेक्शंस में वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। समझ लो कि मुझे यहाँ पे क्या दिया, यू हैव टू डिफाइन, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट the instantaneous velocity at the point p at an instant t। लाइक पॉइंट p कंसीडर करता हूं, ये देखिए यहाँ दिख रहा है। अब ये पॉइंट p को
उसका इंस्टेंटेनियस क्या है, उसका इंस्टेंटेनियस उसका इंस्टेंटेनियस क्या है, इट इज अ टी। ठीक है, हमें यहाँ पे टाइम टी पे पॉइंट पी पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करना है। समझ लीजिए कि मैंने ट्रैवलिंग ये पॉइंट पी से स्टार्ट किया, तो उसका पोजीशन वेक्टर x1 है और मेरा टाइम तब था t1, और मुझे जाना कहाँ है, यू कैन सी दैट द अनदर पॉइंट p2 ऑन द ग्राफ, एंड उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा x2, और उसका टाइम क्या हो जाएगा t2। ये देखिए t1 और t2, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस मींस द p1 टू द p2, समझ लें p1 टू द p2, ये उसका डिफरेंस दिखा रहा है। तो you can see that the T1 to the T1 to the T2, it means इन दोनों के बीच का डिफरेंस, you can say that इस दोनों का ये T1 से T2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, which is डेल्टा T, क्या हो जाएगा, which is डेल्टा T। कहां से, यहां से इन दोनों के बीच का, लेकिन हमें तो यहाँ डिफाइन करना है ना, तो हम इसे T1 का क्या लिख सकते हैं, यू कैन सी नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए जो मैंने किया। You can consider the slope P1, P2 with respect to the T1 and T2. The time interval is a delta T at the point T। चलो देखियो ये T1 क्या है, T1 is equal to T minus delta T and T2 is equal to T plus delta T। It means ये देखिए T1 मुझे यहाँ का डिफाइन करना है, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा मेरा डिफरेंस डेल्टा 2 हो गया, और ये यहाँ से लेकर ये सॉरी जीरो से लेकर यहाँ का टाइम क्या है, टी है। मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, तो पूरा डेल्टा टी है, तो ये टी को मैंने क्या किया, माइनस किया, तो मुझे टी1 मिल गया। उसी तरह टी2 क्या है, यहाँ पे है, तो उसमें क्या आ जाएगा, पूरा टी भी आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाएगा, तो टी प्लस डेल्टा टी किया कर दिया, तो ये मुझे मिल गया टी2। ये उसका डिफरेंस टी1 और ये टी2। क्लियर। अब टी2 माइनस टी1 कीजिए, डेल्टा टी मीन्स और टी2 माइनस टी1 कीजिए, यू गॉट द डेल्टा टी। ओके, घर पे ट्राई करना, T2 माइनस T1 करना, ये माइनस ये, तो यू गॉट द आंसर डेल्टा टी। क्लियर। अब देखो, ये देखो मैंने बोला था डेल्टा टी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, जितना हो सके उतना छोटा, देन वी गेट द एक्यूरेट आंसर, वी गेट द एक्यूरेट वेलोसिटी ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और पॉइंट कंसीडर करता हूं, P3। ओके, अभी मैं अपना ट्रैवल करते करते P3 तक पहुंचा, उसका पोजीशन क्या है मेरे पास, ये x3 है। चलो अब दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं P4, उसका पोजीशन वेक्टर x4 यहाँ पे, और उसका टाइम देखो यहाँ से T4 है। ठीक है, ये टाइम हमारे लिए क्या आ जाएगा, T4, उसके लिए क्या आया, P3। ओके, ये देखिए ये हमारे लिए टाइम क्या है, T3 एंड T4। उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, ये देखो, ये पहला डिफरेंस क्या था, ये स्लोप से ज्यादा डिफरेंस था, ये देखिए ये अब दूसरे डिफरेंस तो बहुत कम हो गया, यू कैन सी दैट ये डिफरेंस कितना होगा, बहुत कम हो गया। डिफरेंस जितना कम रहेगा, देन वी गेट द एक्यूरेट आंसर। यहाँ पे हमें कितना एक्यूरेट आंसर मिला ना, उससे ज्यादा कम हो गया, तो वी गेट द एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट आंसर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, यहाँ देखिए ये हमारा पाथ है, उससे ये पाथ मिला, डिफरेंस ज्यादा है, ये यहाँ पे बीच में ये डिफरेंस कितना हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, ये ओके। अब देखो T3 से T4 का बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये समझिए। पहले T1 से T2 का डिफरेंस क्या था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने बताया था डेल्टा टी। अब ये इन दोनों से भी आधा हो गया, T3 से T4, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टू। सेम एज T3 के लिए आप क्या लिख सकते हो, T माइनस डेल्टा टी बाई टू, एंड T4 T प्लस डेल्टा टू। जब भी पॉजिटिव से इस तरफ आओगे तो हमें माइनस करना है, और ये T से इस तरफ जाओगे तो हमें पॉजिटिव करना है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, T माइनस डेल्टा टी बाई टू एंड T प्लस डेल्टा टी बाई टू। इट मीन जितना डिस्टेंस कम हुआ, जितना डिफरेंस कम हुआ, उतना हमें डेल्टा टी कितना मिला, कम मिलता गया। तो यहाँ पे लास्ट में देखा, प्रोसीडिंग दिस वे डेल्टा टी मे बी जनरली रिड्यूस टू अप्रोच जीरो। डेल्टा टी कितना हुआ, रिड्यूस टू अप्रोच टू द जीरो। कितना छोटा होना चाहिए, डेल्टा टी कितना छोटा होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट टू द जीरो। यहाँ पे लिमिट क्या है हमारे पास, यू कैन सी दैट ओवर हियर, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो हमें क्या आना चाहिए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो टू गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके नियरेस्ट तो पहुंच सकते हैं ना, इसलिए लिमिट क्या लगा दी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो।
जितना भी लिमिट हमारा कम होगा और वो अप्रोक्सीमेट जीरो तक पहुंच गया तो वी गेट द इंस्टेनियस वेलोसिटी, वी गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इट। तो यहाँ डेल्टा टी जीरो क्यों लेना चाहिए वो हमें पता चला, लेकिन ये हमारा मेन फॉर्मूला है dx by dt which is known as the instantaneous velocity। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, when we talk about the average means what, वो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू देगी। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पर जाओगे तो वो डिस्टेंस और वो टाइम आप डिवाइड करके वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप ईच किलोमीटर और ईच डिस्टेंस का और ईच इंस्टेंट का आपके पास कोई वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, तो उसे डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप यू विल क्लियर ओवर हियर। और डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन जो यहाँ पे dx by dt है, जो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे, ये इस पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ बोल सकते हैं पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, इट्स नोन एज अ वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट चलते। ओ थैंक यू, ये टॉपिक इतना ही है, सो मिलते हैं एंड टेक केयर।